हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्मन मेंटोर। मैं हूं जतिंदर सिंह और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा जर्मन में हम रेगुलर वर्ब्स को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं। इसका एक पैटर्न होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ये पैटर्न अगर आप सीख लेते हैं तो जितनी भी हमारी रेगुलर वर्ब्स हैं आप बहुत आसानी से कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो सेशन को कंप्लीट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर वर्ब्स को हम फ्रेंड्स बोलते हैं रेगल मेसिग वेर्बन। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी के लिए। और जो हमारी कॉन्जुकेशन होती है उसको हम बोलते हैं डिकॉन्जुगासियोन। राइट। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर वर्ब्स का एक पैटर्न होता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कुछ रैंडम वर्ब्स लूंगा और उसके साथ मैं आपको कॉन्जुगेट करके बताऊंगा। हमारी जो जर्मन वर्ब होती है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है आपका स्टेम पार्ट, राइट, और दूसरा होता है हमारा एंडिंग पार्ट। ठीक है, तो हम जब कॉन्जुकेशन को करते हैं ना तो हमें स्टेम पार्ट को छेड़ना नहीं होता, हमें एंडिंग पार्ट के अंदर जो है कॉन्जुकेशन का पैटर्न चलाना होता है। ठीक है, तो जर्मन वर्ब के अंदर दो पार्ट होते हैं, स्टेम पार्ट और एंडिंग पार्ट। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ वर्ब्स लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। बहुत बेसिक वर्ब्स हैं। वोनन, पोनन का मतलब होता है रहना, टू लिव। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो स्टेम पार्ट है वो है आपका ए एन से पहले। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं आपको समझाने के लिए, तो वोन ये है हमारा स्टेम पार्ट और जो एंडिंग होती है वो हमेशा ए एन होती है। ठीक है, तो हमें कॉन्जुगेशन जो करनी होती है ना वो हमें करनी होती है आपके एंडिंग पार्ट के साथ। ठीक है, तो वोनन हमारी एक वर्ब होगी। एक वर्ब मैं ले लेता हूँ माखन। ठीक है, तो ए एन इसमें भी जो है एंडिंग पार्ट है। और एक वर्ब मान लीजिए मैं ले लेता हूँ फ्रागन। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू आस्क। अब देखिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्जुगेट करना सिखाता हूं। तो इश अगर सब्जेक्ट है, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, तो इश हमेशा ये बोलता है कि जो आपका स्टेम पार्ट होगा, स्टेम पार्ट के आगे बस ए तक जाना है। राइट, तो इश की कॉन्जुगेशन होगी इश वोन। तो आपको जो एन होगा वो इग्नोर करना होगा इश की कॉन्जुगेशन में। ठीक है, सिर्फ एन हटाना है, ए तक जाना है। उसी तरीके से अगर मैं माखन वर्ब की बात करूं तो क्या बनेगा, माख, एन हटाना है तो इश माख। और अगर मैं फ्रागन वर्ब की बात करूं तो फ्राग। ठीक है, तो ये कॉन्जुकेशन होगी। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूं नो एन। कहां तक आपको जाना है, ए तक। ठीक है, तो ये कॉन्जुकेशन होती है इश की। ठीक है, अगला हमारा सब्जेक्ट होता है दू। तो दू ये बोलता है कि जो है स्टेम पार्ट तो रहेगा, तो मुझे जो ए एन पार्ट है, एंडिंग पार्ट है, उसकी जगह चाहिए एस्टे, तो बन जाएगा दू वोन्स्ट। और माखन के केस में भी सेम पैटर्न है कि स्टेम पार्ट को तो आपने छेड़ना नहीं है, आपको तो एंडिंग पार्ट छेड़ना है। तो ए एन हटा के बन जाएगा एस्टे, दू मार्क्स। और फ्रागन के केस में स्टेम पार्ट आपने लिया फ्राग और पीछे लगा दिया एस्टे यानी फ्राक्स। तो इसमें आप कह सकते हैं नो ए एन आपको लगाना होगा एस्टे स्टेम पार्ट के आगे। तो दो वोन्स्ट, दो मार्क्स्ड, दो फ्राक्स्ड। अब देखिए हम बात करते हैं एयरजीएस की। ठीक है, तो इसका कॉन्जुकेशन हमेशा सेम होता है, ये थर्ड पर्सन होता है। तो एयरजीएस बोलता है कि स्टेम पार्ट मुझे दो और जो है ए एन हटाकर जो है रिप्लेस करके मुझे सिर्फ टे लगाना है। तो एयरजीएस बन जाएगा वोंट। उसी तरीके से यही पैटर्न रहेगा इस वाली वर्ब में भी। तो आपको स्टेम पार्ट लगाना है और आगे लगा देना है टे यानी मार्क्ड। और फ्रागन के केस में भी सेम। ठीक है, फ्राक्ट। तो इसका रूल क्या बना, नो ए एन और आपको लगा देना है स्टेम पार्ट के आगे टे। ठीक है, और वियर तो फ्रेंड सबसे आसान है। वियर ये बोलता है कि हम लोग ज्यादा हैं, हम प्लूराल हैं, तो हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। जो भी वर्ब हो जर्मन के अंदर हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, तो ये बन जाएगा वोनन। कोई चेंज नहीं है तो बन जाएगा माखन और फ्रागन। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं नो चेंज। तो आपको इन्फिनेटिव फॉर्म को ही यूज करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग याद करेंगे ना कॉन्जुकेशन को, तो आपको बहुत आसान लगेगी कॉन्जुकेशन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईयर। तो ईयर भी ये कहता है कि स्टेम पार्ट और मेरे को भी जो है टे चाहिए, ए एन हटा के यानी एंडिंग हटा के टे दे दो यानी ईयर वोंट। मार्क के केस में क्या हुआ, ईयर मार्क स्टेम पार्ट और टे ईयर मार्क। और फ्रागन के केस में फ्राग स्टेम पार्ट और टे। तो आप कह सकते हैं कि इसका भी जो पैटर्न है वो एयरजियस वाला ही होता है, यानी नो ए एन बट
लगेगा टे, यानी ईयर वोंट, ईयर मार्क, ईयर फ्रॉक्ट। अब जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जी और जी, तो ये भी बिल्कुल आसान होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जैसा हमारा वियर के केस में था, यानी वोनन, माखन और आपका फ्रागन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नो चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, यही होती है कॉन्जुकेशन। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुकेशन है। ईश के केस में आपको क्या करना है, डू के केस में आपको क्या करना है, तो वो मैंने एक्सट्रीम एंड में विद इन ब्रैकेट्स लिखा है। अगर आप, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको ऐसे ही याद कर लेंगे तो किसी भी वर्ब को आप बहुत आसानी से कॉन्जुकेशन करके बना सकते हैं। तो ये था रेगुलर वर्ब्स का फर्स्ट पार्ट। अब जो मैं चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये चीज आपको कहीं देखने को ना मिले। रेगुलर वर्ब्स के अंदर बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होंगी, जो मैं लिख रहा हूं वो देखिए ध्यान से। जिन भी वर्ब्स की एंडिंग में मैं यहां पे लिखता हूं, एनी वर्ब्स एंड्स विद, ठीक है, TAN, ओके, या फिर DAN, राइट। ध्यान से सुनिए, कोई भी रेगुलर वर्ब जिसके एंड में टे ए एन और डे ए एन होगा, उसमें जो कॉन्जुकेशन का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, देर इज अ चेंज इन दीज वर्ब्स, राइट। मैं यहां पे लिख रहा हूं वाइल कॉन्जुकेटिंग। ठीक है, तो क्या होगा, मैं आपको अब जस्ट एक्सप्लेन करता हूं। कुछ वर्ब्स ले लेते हैं सो दैट आपको बहुत आसानी से समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि किसी भी जर्मन वर्ब में दो पार्ट होते हैं, स्टेम पार्ट और एंडिंग पार्ट, तो हमें एंडिंग पार्ट को ही छेड़ना होता है। तो वोनन, माखन और फ्रागन के केस में जैसे हमने देखा अभी। ठीक है, लेकिन इन वर्ब्स के एंडिंग में टे एन और डे एन होगा, तो इसमें कॉन्जुकेशन थोड़ी सी अलग होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं कुछ वर्ब्स लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। एक वर्ब ले लेते हैं अर्बाइटन। अर्बाइटन का मतलब काम करना, टू वर्क। ठीक है, एक वर्ब हम ले लेते हैं, मान लीजिए बार्डन। ठीक है, तो इन दोनों वर्ब्स के एंडिंग में टे ए एन और डे ए एन है। ठीक है, अब देखिए कॉन्जुकेशन को ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जब इश्क की बारी आएगी, इश्क का देखिए कॉन्जुकेशन सेम है। ठीक है, कि आपको जो है पीछे से एन हटाना है, राइट। तो इश अर्बाइटो, ठीक है, और बार्डन की अगर हम बात करें तो इश बार्डो, राइट। अब जो चेंज होगा ना, वो दो सब्जेक्ट से होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। वो इसलिए देखिए, जो डू के केस में है ना, अब इन वाली वर्ब्स के साथ क्या होगा कि आपको स्टेम पार्ट तो लिखना ही है, जैसे आर्बाइट, राइट। अब इसमें जो है ना, आपको ए एन को नहीं छेड़ना होगा, सिर्फ एन को छेड़ना होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्टेम पार्ट आपका जाएगा ए तक, राइट। अब जो था ऊपर रूल क्या था कि हमने डू के केस में एस टी लगाया था, अब वही एस टी आपको अब यहां पे लगा देना है, राइट। समझ में आया। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि इन वाली वर्ब्स के एंडिंग में आपको ए एन को नहीं करना होगा, जो चेंज करना होगा सिर्फ एन पार्ट को, सिर्फ एन अल्फाबेट को चेंज करना होता है, राइट। बाकी जो कॉन्जुकेशन का पैटर्न है वो वही है, एस टे लगाना है या टे लगाना है, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो डू आर बाई टेस्ट, अगर हम बार्डन की बात करें तो क्या होगा, बाद, और पीछे जो एन था इसको अब हटाना है, तो एस्टे, बाडेस्ट। ठीक है, समझ में आया। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि आपको ए एन पे अब कंसिडर नहीं करना, सिर्फ एन तक कंसिडर करना है, राइट। तो एजियस के केस में क्या होगा, देखिए एजियस के केस में भी वही कि आपको जो है स्टेम पार्ट और बाइट, ए तो रखना ही है और पीछे टे लगाना है, यानी अर्बाइटेट। और सिमिलरली आपका बन जाएगा बाडेट। वियर के केस में तो फ्रेंड्स कोई चेंज है ही नहीं, ये सबसे आसान कॉन्जुकेशन होता है, चाहे जो भी वर्ब हो, रेगुलर वर्ब हो, इरेगुलर वर्ब हो, तो उसका कॉन्जुकेशन हमेशा इन्फिनिटिव ही होता है, राइट। अर्बाइटन, और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं चेंज कर देता हूँ, अर्बाइटन। और उसी तरीके से आपका यहाँ पर बादन। और ईयर के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि टे लगेगा, तो आर्बाइट आप पहले लिखेंगे, ये तो लगेगा ही, बस आपने टे लगाना है, आर्बाइटेट। और यहां पे पा टेट। और जी के केस में नो चेंज, जैसा हमारा वियर के केस में होता है, यानी आर्बाइटन और आपका पादन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको समझ में आई इन वाली वर्ब्स के केस में जिनके एंडिंग में टे ए एन
और डे ए एन होगा, तो हमें सिर्फ एन पार्ट को ही कंसिडर करना है जो हमें रिप्लेस करना है। लेकिन जो रूल है वो यही लगेगा जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि कौन से सब्जेक्ट में क्या लगाना है, ठीक है। तो ये इन वर्ब्स के साथ एप्लीकेबल होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अब कुछ और वर्ब्स लिखता हूं, तो आप कॉन्जुकेशन खुद करिए और मुझे कमेंट्स में करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया और कैसे आपने उसको कॉन्जुकेट किया। मान लीजिए मैं यहाँ पे वर्ब लिखता हूँ बेटेन, और वर्ब ले लेते हैं हम मान लीजिए जेंडन, ठीक है। तो इनके साथ आप कॉन्जुकेट करके देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, रेगुलर वर्ब्स को कैसे कॉन्जुकेट किया जाता है। मैंने आपको दो तरीके बताए, दोनों को आप सीखिए। ये फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया तो जर्मन में जितनी भी रेगुलर वर्ब्स हैं सबका पैटर्न यही रहेगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, और इन दो वर्ब्स को भी आप मुझे बता सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ भी रिकमेंड करें। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। Einen schönen Tag noch, tschüss, auf Wiedersehen।